Now, the week number 15 and lecture number 21. इसमें हम अब स्टार्ट करेंगे high purity germanium detector, that is a HPGE, high purity. बेसिकली हमारे पास जितने भी अभी तक हमने प्रीवियसली पढ़े हैं, चाहे वो लिथियम ड्रिफ्टेड हो या डिफ्यूजन हो या सरफेस बैरियर डिटेक्टर हो, उसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो उस डिप्लेशन रीजन की है जिसकी हम मैक्सिमम इंक्रीज करवा सकते हैं 2 to 3 मिलीमीटर तक। अब ये वॉल्यूम इतना है कि इसमें लिमिटेशंस आ जाती है कि अगर हमारे पास हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है तो उसको हम उस रीजन में कन्फाइन नहीं कर सकते या डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए अब एक और अप्रोच है, क्योंकि उससे पहले जो अप्रोच थी कि आप उसको हाई वोल्टेज अप्लाई करें, रिवर्स बाइसिंग में उसके डिप्लेशन रीजन इंक्रीज करें, लेकिन किस हद तक। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो अगर रिवर्स बाइस आप अप्लाई करेंगे तो आखिर में आपके पास उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो द ब्रेक डाउन इज द एंड। अब जब एंड होगा तो इसका मतलब है कि डिटेक्टर विल नो मोर बी एबल टू फंक्शन। तो अब इसके लिए हम एक और अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, दैट इज द प्योरिटी, कि उस मटेरियल को जो कि आप बनाएंगे फॉर द डिटेक्टर पर्पस इन टर्म्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, उसकी प्योरिटी को इंक्रीज करें। सो द सरफेस बैरियर detectors find widespread applications for the detection of alpha particles and other short-range radiations, but are not easily adoptable for applications that involve more penetrating radiation. वही बात है। Their major limitation is the maximum depletion depth or active volume that can be created. ने क्या किया अभी तक, तो यूजिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम ऑफ अ नॉर्मल सेमीकंडक्टर। नॉर्मल मीन जो कि हम फैक्ट्री से या कंपनी से परचेज कर लेते हैं या खुद कर लेते हैं उसको डेवलप, लेकिन उसमें हम प्योरिटी को जो है तो उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते या उसको रिड्यूस नहीं कर सकते इस इम्प्योरिटी लेवल को। सो यूजिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम ऑफ अ नॉर्मल सेमीकंडक्टर प्योरिटी, depletion depth beyond 2 or 3 millimeter are difficult to achieve despite applying a bias voltage, that is a reverse bias voltage, that is near the breakdown level. Much greater thickness are required for the detector intended for gamma ray spectroscopy. तो जितने भी हमारे पास चाहे वो लिथियम ड्रिफ्टेड हो या डिफ्यूजन हो या बैरियर हो, उसको चार्ज पार्टिकल डिटेक्शन के लिए और अल्फा पार्टिकल जिसकी रेंज इतनी नहीं है, लेकिन अगर हम गेमा को देख लें तो गेमा रेडिएशंस पेनिट्रेटिंग है और उसकी रेंज काफी ज्यादा है, तो हमें डिप्लेशन रीजन काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल सा एक रूल है, द थिकनेस ऑफ अ डिप्लेशन रीजन इज गिवन बाय, ये जो डिप्लेशन रीजन की थिकनेस है, जो रीजन है, that is equal to 2 epsilon V divided by En, where V is the reverse bias voltage है, N is the number of net purity, that is the impurity कितनी है। चाहे जो भी आप उसको जितनी भी प्योरिटी का ले लें, 100% प्योरिटी अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो ये जो n है, that is inversely related to the depth of the depletion region. So it means if you reduce that one, the impurity level, and increase the voltage, तो increase the voltage क्या है, breakdown, breakdown तक आप नहीं जाएंगे क्योंकि सेमीकंडक्टर फिर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ऊपर वाले जो V है इसकी लिमिटेशन है, we cannot go beyond that breakdown level, but we can reduce this one, this n. How much we can reduce this depends upon our technology, कि हमारे पास कितनी ज्यादा sophisticated technology है जिससे हम इस सेमीकंडक्टर, चाहे वो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, उसको हम रिड्यूस कर सकें। So in the bulk semiconductor, that is the N is the net impurity concentration in the bulk semiconductor. Epsilon is the dielectric constant, क्योंकि ये आमतौर पर सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर है रूम टेम्परेचर पे, and E is the electronic charge. At a given applied voltage, applied this one applied, greater depletion depth can only be achieved by lowering the value of N.
through further reduction in the net impurity concentration. तो अब हम अपने अप्रोच चेंज कर लेते हैं कि इसमें जो बिगिनिंग से हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, या उसको आप कह दें सरफेस बैरियर, या आप लिथियम ड्रिफ्टेड या जर्मेनियम ड्रिफ्टेड को आप कर लें, दैट इज द वोल्टेज इज रिस्पांसिबल टू डू एवरीथिंग. अब इस इक्वेशन में वोल्टेज जो है दैट इज इंपॉर्टेंट बट अप टू सर्टेन लिमिट, एंड एन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर एन इम्प्योरिटी लेवल को आप रिड्यूस करेंगे then you can increase the depletion region for that purpose of the gamma ray spectroscopy. Now, there are general approaches that can be taken to accomplish the purity goal. How? The first is to seek further refining techniques capable of reducing the impurity concentration up to approximately 10 to power 10 atoms per centimeter cube. एक अप्रोच तो ये है कि आप इस यूनिट वॉल्यूम जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आप एक डिस्क बनाते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर का, चाहे वो जर्मेनियम हो या वो सिलिकॉन हो, उसमें आप कंसंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी लेवल उसको रिफाइन कर सकें और 10 टू पावर 10 एटम्स हो, दैट इज द इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, उस दर तक आप रिड्यूस कर दें. At this impurity level in germanium, equation A predicts that a depletion depth of 10 millimeter can be reached. अगर जर्मेनियम का बात करते हैं और अप्लाइड वोल्टेज है, तो उसके लिए आपको n की वैल्यू अगर आप 10 टू पावर 10 एटम्स पर क्यूबिक पे ले आए, तो जो डिप्लेशन रीजन है वो आसानी से 10 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है, which is almost 5 times than the lithium ड्रिफ्टेड detector. जी सर the depletion region خو به موږ د ریورس بیاس ولټیج سره سیوا کوو خو د امپیورټي سره دا څنګه سیوا کیږي او کمیږي سر؟ देखें, अब इम्प्योरिटी मसला ये है कि अब अगर आप, ये तो ये है कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर डेरिवेशन में नहीं है, जो इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हैं. अगर इस इक्वेशन को देखें, सो दिस इज अ मल्टीपर्पज. फॉर एग्जांपल, अब अगर हम ये कहें कि डी डिप्लेशन रीजन जो आप बात कर रहे हैं दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ई, दिस इज ट्रू, अभी तक हम ये बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हम ये बात नहीं कर रहे थे कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ इम्प्योरिटी इन दैट सेंस. अब इम्प्योरिटी जो है वो बेसिकली, इम्प्योरिटी से मतलब क्या है? इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि अभी आपके पास अगर चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप हो, इम्प्योरिटी आती है कि एन टाइप में जो पॉजिटिव है वो कितने, जो माइनर चार्ज कैरियर हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो कितने हैं, और जो 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 पी है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो कि माइनॉरिटी एन वो इंपोर्ट करते हैं उस पी में, वो कितने हैं. अगर इसको आप रिड्यूस करेंगे, व्हाट विल बी द सिचुएशन? रिवर्स बाइस में जो डिप्लेशन रीजन है उसके लिए ये बात खुली होती है. मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल, अब अगर हम चाहे वो एन टाइप हो या वो पी टाइप हो, suppose this is situation. Now this is supposed to, sorry, can write stamp wrong. Suppose करें this is a P type. Can we write? No, cannot. Suppose करें ये हमारे पास एक P है. So okay, this one. Suppose this is a P junction. This is a P, and another one, this is supposed to be the N. This is PN junction. Now P का मतलब है कि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके पास होल है. N का मतलब है यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके पास इलेक्ट्रॉन है. लेकिन इम्प्योरिटी लेवल भी मौजूद है. इम्प्योरिटी लेवल का मतलब है कि ओकेजनली आप पाउडर लेते हैं या आप क्रिस्टल ग्रो करते हैं, डेफिनेटली सिंगल क्रिस्टल है, लेकिन इस P में आपको मिल जाता है N, एंड द N
अब अगर इस n को मैं कह दूं दिस इज अ पॉजिटिव n which has a this one increased one and this is a positive, the majority इस positive का मतलब आप सोच लें कि this is the actual one, लेकिन this n prime जो कि इस p में मौजूद है जिसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं, and this occasionally p prime is available in the n type, तो ये माइनॉरिटीज हैं। अब जो आपके पास डिप्लेशन रीजन डेवलप हो जाता है तो डिप्लेशन रीजन में आप रिवर्स बाइसिंग में करते क्या है, रिवर्स बाइसिंग में यहाँ पर इसको आप कनेक्ट कर देते हैं इन दिस सिचुएशन, इसको आप नेगेटिव के साथ और इसको आप पॉजिटिव के साथ, तो होता क्या है कि डिप्लेशन रीजन बढ़ता है, दिस इज अ रीजन विच इज सपोज टू बी अ एक्स रीजन, ये एक्स हो गया। अब ये जो नेगेटिव है एंड दिस इज पॉजिटिव, डेफिनेटली इस n के लिए तो ये रिवर्स बाइस है, लेकिन व्हाट अबाउट द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के लिए ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, ये मोबिलिटी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मोबिलिटी स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपके पास एक डिप्लेशन रीजन जो है वो एक रीजन में आ गया है, चाहे आप इसको आप जो भी रखेंगे, लेकिन इम्प्योरिटी को रिड्यूस करने का मतलब है रिड्यूस दिस वन एंड रिड्यूस दिस वन। अब अगर इसकी रिडक्शन आप करते जाएंगे तो ये जो डिप्लेशन रीजन है उसकी जो एक्चुअल विड्थ है एट दिस पर्टिकुलर, वो अब ओपन बाइसिंग में नहीं आती, रिवर्स बाइस में ये इस माइनॉरिटी के लिए ओपन होती है, लेकिन इसको आप रिड्यूस करते हैं देन दिस डिप्लेशन रीजन विल बी अ डिप्लेशन रीजन व्हिच यू वांट। और होता इन एक्चुअल क्या है कि वो डिप्लेशन रीजन वो नहीं होता जिसको हम सपोज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज, क्योंकि इसमें n अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था इन द प्रीवियस लेक्चर्स। अब जब आप इस n की बात करते हैं सो द n विल बी हाउ मच, फॉर एग्जांपल अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू दिस वन और इस की वैल्यू इन थ्योरेटिकल वो देता है कि सपोज करें हम कहते हैं कि दिस इज अ 10 मिलीमीटर, so this 10 millimeter doesn't mean because हमने n को suppose नहीं किया, तो वो जो 10 होगा that is 2 और 5, 2 to 3 और 5 मिलीमीटर होता है, क्योंकि इसके लिए ये ओपन होता है। लेकिन जब आप इसको रिड्यूस करते हैं this gives you the actual 10। अब इस वोल्टेज को और बढ़ाते जाएं और इन दिस इम्प्योरिटी को और कम करते जाएं then this will be rising। तो मतलब इसका ये है कि अब जो हम उधर बात कर रहे थे उसमें हमने जो इम्प्योरिटी है उसको अभी तक सपोज नहीं किया था, जब हम सपोज करना स्टार्ट कर लेंगे देन दिस इक्वेशंस गिव्स यू कि अब आप एक रेशो में आप आते हैं v to n और इस v to n के हिसाब से डिप्लेशन रीजन ही डेवलप हो सकता है। क्लियर? हेलो हेलो जी सर क्लियर है। ओके। So at this impurity level in germanium, so we can get 10 millimeter can be reached using a reverse bias voltage less than 1000 volt. अगर less than 1000 volt पे तो ये एक numerical value आपके पास आ गई। If you reduce this much, then you will have 10 millimeter at 1000 volt. However, such a low impurity concentration corresponds to levels that are less than 1 part in 10 to power 12, a virtually unprecedented degree of material purity। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 10 to power 10 की हम बात कर रहे हैं थियोरेटिकली, लेकिन और 1000 वोल्टेज आप रखेंगे तो ये तो कहना आसान है, लेकिन ये इतना ज्यादा प्योर मटेरियल होगा, इतना अनप्रेसिडेंटेड होगा कि जिसमें आप प्रैक्टिकली अगर इसको आप करेंगे देन यू विल डू समथिंग मोर। जो डिटेक्टर की कास्ट होगी वो डेफिनेटली, क्योंकि आपने कास्ट लगानी होगी, आपने इसको इंक्रीज करवाना होगा एंड देन यू विल अप्लाई द टेक्नोलॉजी व्हिच इज अगेन अ बिग इशू। सत्य सबर करूंगा क्लियर? सो अब आते हैं, टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड to achieve this goal in a germanium but not in a silicon. The detectors that are manufactured from this ultra pure germanium are usually called intrinsic germanium or high purity germanium detectors, and they have become available with depletion depth of several centimeters. So मतलब इसका ये है कि अब आपके पास टेक्नोलॉजी अगर है और आप इस जर्मेनियम को प्योर करते जाएंगे देन यू कैन अचीव इवन अप टू अ सेंटीमीटर
several centimeter depletion depth. डिपेंड करता है कि आप कितना sophisticated टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे कि उसके थ्रू आप इस जर्मेनियम को प्यूरिफाई कर सकते हैं फॉर दैट पर्पस. So techniques for the production of ultra pure germanium with impurity level is a 10 to power 10 atoms per centimeter cube were first developed in the mid 1970. The starting material is bulk germanium intended for use in the semiconductor industry. This material already of a high purity is further processed using the technique of zone refining. Now this is important. Zone refining now is a technique which can reduce this one. मुख्तलिफ techniques हैं. एक तो ये है कि जहाँ पर आप मैन्युफैक्चरर हैं उसको कह दें कि जी आप हमें इसको प्यूरिफाई कर दें. The second technique you can do at lab level or even in industry level, that is zone refining. Zone and refining. Zone का मतलब ये है कि एक particular zone को आप refine करेंगे and it has a technique how we can do. Now this is a general sketch. For example, ये आपके पास पूरा एक जर्मेनियम रॉड है. दिस इज ए इम्प्योर रॉड है. फॉर एग्जांपल आपने क्रिस्टल जर्मेनियम ग्रो कर दिए. दिस इज सपोज्ड टू बी सिलेंड्रिकल और एनी शेप यू कैन डू दिस वन. दिस इज अ हीटर, अ सर्कुलर हीटर. अब होता ये है कि ये हीटर यहाँ से स्टार्ट होता है. दिस इज एक्चुअल ये ट्यूब आपको नजर आ रहा है एंड दिस इज अ हीटर. जिस हीटर की हम बात कर रहे हैं दिस इज अ हीटर. अब ये हीटर जो है ये ट्रेवल करता है along this horizontal axis. यहाँ पर आपको एक ब्लैक नजर आ रहा है जो कि बोर्ड है और उसमें ये सारा जर्मेनियम मौजूद है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, फ्रोजन फॉर्म में.